इडियट। सर अब स्टार्ट हुआ रिकॉर्डिंग, अब क्या करोगे? इतना इंपॉर्टेंट जो मैंने भाषण दिया वो रिकॉर्ड नहीं हुआ सेकंड पार्ट में। सर ये वाला स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। नहीं समझा मैं, क्या बोलता है तुम? सर आपने यहाँ लिखा है ना ये हाँ आरसी दत्त पे द हिंदू के बारे हाँ, में आपने लिखा, तो ये लिख अरे यार एक सेकंड रुको। हाँ एक सेकंड यार, एक सेकंड बोलता है क्या happened? आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ एक एक सेकंड रुक चाहिएगा। हाँ शबनम, आप कुछ कह रहे थे बालक, आप क्या कह रहे थे? हेलो। सर मैं बोल रही थी कि अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपने वहाँ में लिखा हुआ है ना हम्म वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर, हम्म वो द हिंदू जैसे वो अय्यर सर हम्म ने की बोला, मतलब अय्यर सर ने हम्म, इस्टेब्लिश किया, ठीक है, तुम बहुत समझदार हो तो सारे वो हम सारे स्क्रीनशॉट। जब तक हाँ समझदार हो ना तो बात ही क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सर ये सार्केस्टिक तो नहीं था ना? क्या पता बालक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 ना। हाँ सर। 21, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट किसने पब्लिश सर किया है, कौन वर्ल्ड पब्लिश बैंक। करता है? सर वर्ल्ड बैंक, कैसे पता, कैसे पता आप लोगों को? क्योंकि आपने सर बोला वो था कि हम्म, मैक्सिमम वर्ल्ड बैंक करते हैं। नहीं मैंने ये नहीं बोला है। मैंने आपको ये बोला था कि मैक्सिमम जो पब्लिश करता है इंस्टीट्यूशन उसका नाम है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये लोग मैक्सिमम पब्लिश करते हैं क्योंकि इनके पास फुल टू फालतू का टाइम बहुत होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये लोग क्या क्या पब्लिश करते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत सारी चीजें ये पब्लिश करते हैं, ग्लोबल रिस्क इंडेक्स, बहुत सारा फालतू का मटेरियल है इनका। अभी आपको और भी चीजें दिखा दूंगा। दो ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, एक है UNDP जो कि आपका HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये सब पब्लिश करते हैं। आई थिंक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है, ये बोला था मैंने, है ना? ये सब रिपोर्ट मैं दिखा दूंगा आपको। वर्ल्ड बैंक जो है ये एक बहुत फेमस रिपोर्ट पब्लिश करता है, उसको बोलते हैं बिजनेस रिपोर्ट। सुना आप लोगों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट? यस सर। ठीक है, EODB, उसमें बहुत फेमस एक क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स पूछते हैं कि इंडिया की रैंकिंग अभी करंटली कितनी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये पूछा जाता है, ठीक है ना? तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, दैट इज टोटली करेक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि ये साल में वो कितने बार पब्लिश करता है? इज दिस अ एनुअल रिपोर्ट? इज दिस अ बाइनियल रिपोर्ट? Is this a biannual report? Now, tell me what is the difference between biennial and biannual report? Again, ये जो नोट्स आप रखिएगा ये इकोनॉमी प्रीलिम्स में रखिएगा, जो भी अभी पॉइंट आप देख रहे हैं। इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था वो मॉडर्न हिस्ट्री प्रीलिम्स में रखिएगा, ये जी सुब्रमण्या अय्यर वाला पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किया था। सो यस सर, क्या पूछा मैंने आपसे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनियल एंड? बाइनियल और बाई एनुअल। हाँ, सर बाइनियल आई गेस 6 मंथ्स वाला होगा, और बाई एनुअल मतलब 2 बार, तो 2 6, साल। 2 साल। तुम भी आ जाओ, शबनम आ जाओ सिलचर। अब क्या बोलता है तुम? सर मैं वहाँ क्या करूंगी, वहाँ तो मैं जानती भी नहीं हूँ किसी को। कैसे नहीं मुझे जानते हो? जानती है ना। हम लोग सब मेरे यहीं मेरे पे। घर में रह जाएगी। तू तो गुवाहाटी में, मैं वहाँ जाके क्या करूंगी? तू आएगी तो मैं भी रहूंगी। और क्या, अभी तो 2 वीक है वो यहाँ पे। चलो, और चलो मैं आ जाऊंगा शिलोंग में, तो ऐसे भी इधर उधर घूमता रहता हूँ, मेरा क्या है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट आइए सर। सर। हाँ आऊंगा मैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो है ये बाय एनुअल रिपोर्ट है, इसका मतलब है साल में ये 2 बार, बाय एनुअल मींस ट्वाइस इन 1 ईयर। ठीक है, जो आपने बोला शबनम उसका एग्जैक्टली उल्टा। बाय एनुअल मींस ट्वाइस इन 1 ईयर, बाइनियल मींस वंस इन 2 इयर्स। ठीक है, जैसे एक रिपोर्ट है ISFR रिपोर्ट, इंडिया स्टेटस फॉरेस्ट रिपोर्ट, या IFSR रिपोर्ट बोलते हैं, इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट ऐसा करके। वो फॉरेस्ट का स्टेटस बताता है इंडिया में, दैट इज अ बाइनियल रिपोर्ट। बाइनियल मतलब वो हर 2 साल पे एक बार पब्लिश होता है। 2 साल। हाँ, वो बाइनियल रिपोर्ट है। ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये बाय एनुअल रिपोर्ट है। बाय एनुअल ये सारी चीजें पूछेंगे आपसे। अब आपसे वो डायरेक्टली सिर्फ ये नहीं पूछेंगे नेक्स्ट टाइम UPSC। बहुत रेयर हुआ है कि UPSC ने सेम क्वेश्चन रिपीट किया हो, लेकिन कुछ चीजें निकाल के वो पूछ देंगे कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट
फर्स्ट ऑप्शन इज अ एनुअल रिपोर्ट, बाय एनुअल रिपोर्ट, बायनियल रिपोर्ट, ट्राइनियल रिपोर्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि बाय एनुअल रिपोर्ट है। मैं कुछ चीजें दिखा रहा हूँ, वो देख लीजिए आप। जो भी पॉइंट्स हैं वो इकोनॉमी प्रीलिम्स के नोट्स में डाल दीजिएगा। सर एक चीज पूछूं? हाँ पूछ, दो चीज पूछो बेटा। सर रिपोर्ट तो इतना सारा होता है। आवाज कट रहा है तुम्हारा, आवाज पता नहीं क्यों कट रहा है। सर मेरा आवाज आ रहा है? हेलो सर। हाँ आ रहा है बेटा। हेलो हेलो। सर बहुत सारा रिपोर्ट्स होता है और पब्लिशर भी उतना ही होता है। हम्म। होता है सर फिर मतलब क्या उसके बाद कौन कौन सा रिपोर्ट, जैसे कि इंपॉर्टेंट आपने है? बताया ना, तो हाँ जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम एकदम हवा के बीच में खड़े हो और हवा तुमको उड़ा के लेके चला जाएगा? जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। इससे इंपॉर्टेंट कोई रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। कौन पब्लिश करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसपे अभी बहुत हंगामा हुआ है इंडिया में, उसको बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसपे यूपीएससी 2-3 बार क्वेश्चन है। सुना आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स? हाँ सर। यस सर। ओके, कहाँ सुन लिया? सर एसडीजी गोल में भी सुना था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? सर वेल्थ हंगर लाइफ, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, दो ऑर्गेनाइजेशन है। वेल्थ हंगर लाइफ प्लस कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिल के पब्लिश करती हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। पहले एक थर्ड ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, उसका नाम था आईएफपीआरआई, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन 2017-18 के बाद से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। सो वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड, दे आर टुगेदर पब्लिशिंग दिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, जिसमें इंडिया की रैंकिंग बहुत ही गंदी है, बहुत ही बेकार है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक करता है पब्लिश। फिर एक है जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट बताता है कि मेन और वुमेन कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि मेन आर सुपीरियर, राइट? सर तो ये एसडीजी गोल के बेसिस पे अलग अलग रिपोर्ट बनता है? देखो शबनम, आज बताओ शाम में क्या खाया है तुमने? सर मैंने पॉक खाया। ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। पॉक्स सिल पता है, मैंने एक चीज जो नोटिस की गुवाहाटी और सिलचर में डिफरेंस। गुवाहाटी में ना, जैसे मैं पॉक नहीं खाता, मैं मटन खाता हूँ, चिकन खाता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है जो भी पॉक खाते हैं। लेकिन गुवाहाटी में ना बड़ा ओपनली सेल होता है पॉक, मतलब रोड पे एकदम हर हाँ रोड पे तुमको मिलेगा। सिलचर में क्या है, यहाँ खाते हैं लोग लेकिन तुमको ओपनली कहीं नहीं दिखेगा। मतलब मेरे को ना वो नॉर्थ, मैं तो नॉर्थ से हूँ ना, नदर्न इंडिया से, तो मेरे को नदर्न इंडिया टाइप का कल्चर लगता है सिलचर में। लोग खाते हैं लेकिन लोग छुप छुप के खाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। और सेल भी होता है पॉक, तो बड़ा छुप छुप के होता है, मतलब तुमको ऐसे नहीं दिखेगा कि रोड वोड पे कहीं दिख रहा है, जैसे शिलोंग में सर, या। पोर्क यहाँ पर किसी के घर में मैंने पकाते हुए नहीं देखा था सर। यहाँ पर लेकिन मैं तो बड़ी हुई हूँ यहाँ पर सर। लेकिन खाते हैं मैं बेटा, बंगाली खाते के हैं, खाते हैं, घर खाते हैं, में। खाते हैं, खाते हैं। पता ओ चल गया मेरे को। सर हो सकता है वो। हाँ हो सकता है। हाँ, मेरे को एक बार बोला कि सर आप खाइए, मैंने बोला सर आप मेरे सामने बैठ के खाइए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कभी खाया नहीं है आज तक घर में, तो मैं नहीं खा सकता। सर गुवाहाटी में जो जो गए हैं सब ट्राई कर चुके हैं, उसके बाद सर शायद यहाँ पर आके हाँ वही खाया है। होगा। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, जब जब तुम मटन। हमारे मणिपुरी भी जो रहते हैं सर, वो हाँ, खाते हैं। चिकन भी खाना मना है पर चिकन भी खाते हैं, अभी सब कुछ खाते हैं सर। सब कुछ खाना चाहिए, वेरी गुड। शबनम सो गया, वो सोच रहा है ये लोग क्या गप कर रहा है, फालतू का टाइम कर रहा है। सो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और क्या था बालक, अब ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में भी हमने पढ़ना था, उसमें रैंकिंग। अब देखो यार, ए शबनम, हाँ जी। सारा जो रैंक आप पढ़ रहे हो ना रिपोर्ट, एक क्वेश्चन पूछते हो, हम लोग इधर उधर फंसा के अपना सो जाते हो। ये सारे रिपोर्ट्स में ये होमवर्क नंबर कौन सा है जी? कितने होमवर्क हो गए अभी तक? सर एक ही बाकी है, एक ही 25। बाकी, अभी तक कितने सर होमवर्क? 3 हो गया होमवर्क। हाँ, ये चौथा होमवर्क है। चौथा होमवर्क ये है कि जो जो आप लोगों को मैं अभी रिपोर्ट्स बता रहा हूँ, ईज ऑफ डूइंग ओ बिजनेस, ईओडीबी, इसमें पता करो इंडिया का करंट रैंक। ठीक है। सेकंड, मैंने आपको बोला भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर इंडेक्स में इंडिया का करंट रैंक पता करो आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज, जितने भी टोटल कंट्रीज हैं। थर्ड में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इंडिया की रैंक कितनी है और क्यों है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट की, वर्ल्ड बैंक ग्रुप पब्लिश करता है। आप लोगों को पहले भी मैंने ये बताया था कि वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप आर नॉट सेम। बताया नहीं बताया?
क्या बताया है? Why they are different? Why World Bank and World Bank Group are not same? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। हम्म कॉफी पीने का मजा चम्मच के साथ कुछ और ही है। सर पता नहीं है सर। पता है, शबनम को सब पता है। सर मेरे नहीं सर, मेरे मतलब कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि आपने बोला है। ओके तो वर्ल्ड बैंक में क्या होता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप, देयर आर 5 इंस्टीट्यूशंस इन वर्ल्ड बैंक ग्रुप। 5 इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है ना? उस 5 इंस्टीट्यूशन में से हम्म, 2 इंस्टीट्यूशन मिला के वर्ल्ड बैंक बनता है, आईबीआरडी एंड आईडीए। आईबीआरडी और आईडीए, जैसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं, आईबीआरडी, आईडीए, मीगा और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, 5 इंस्टीट्यूशंस। उस 5 इंस्टीट्यूशंस में से 2 इंस्टीट्यूशन लोगे, आईबीआरडी और आईडीए। आईबीआरडी क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईडीए क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिला दोगे, देन यू आर गेटिंग समथिंग नोन एज वर्ल्ड बैंक। सो प्लीज डोंट think that World Bank and World Bank Group are same. World Bank Group is much bigger. It means constitute 3 more organizations, 3 more institutions other than the 2 which are forming part of something known as World Bank. समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है? बाद में मैं आपको स्लाइड्स भी दिखा दूंगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। अब नेक्स्ट होमवर्क मतलब ये होमवर्क नंबर 5 हो गया, राइट? होमवर्क नंबर 5 है आपका कि मैंने आपको बोला वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 इंस्टीट्यूशंस का नाम पता कीजिए कि आईबीआरडी, आईडीए हो गया, फिर मीगा क्या है, व्हाट इज मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसके अलावा और कौन से 2 एजेंसीज हैं विच आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। समझ में आ रहा है? ठीक है। सर 5 इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। हाँ, 5 इंस्टीट्यूशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये आपको पता करना है और सारे होमवर्क अच्छे से कीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है ये इशू हाँ हो सर। रहा है 26 ईयर। अभी आपको बताया ना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये क्वेश्चन आया था 2015 में। ये क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे थे, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट 2015 में। ये ट्वाइस ईयर, सो इज इट अ बाइनियल रिपोर्ट और बाय एनुअल रिपोर्ट? बाय एनुअल और बाय ट्वाइस अ ईयर सर, बाय एनुअल। ट्वाइस। बाय एनुअल, बाय एनुअल, ठीक है, इट इज अ बाय एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है वाला। अब हाँ आते सर। हैं एक जो था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मैंने आप लोगों को ये स्लाइड पहले दिखाया नहीं, मेरे को याद नहीं है, दिखाया है तो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये वाले स्लाइड्स मैंने आपको बताए थे। अरे हाँ या ना बोलने में कितना टाइम सर लगता है जी? बोला था हेलो, क्या बोल रहे हो बेटा शबनम? सर, आपने दिखाया था। दिखाया था। अब क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हर साल एनुअल मीटिंग होता है, एक जगह है, उसका नाम क्या है? उस पर 50,000 क्वेश्चन बना चुका है यूपीएससी। देखो हम भी क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर, उसको जल्दबाजी में मत करना, एक एक इसके, तो वो सारे क्वेश्चंस हमें निकालने हैं। अब जैसे यहाँ पे है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका एनुअल मीटिंग कहाँ होता है? दावोस में। सुना होगा आपने दावोस, हैव यू यस हर्ड अबाउट सर, यस दावोस? सर, हाँ, ये दावोस कहाँ पे यस है? सर। दावोस यहाँ है, जो अभी शबनम का फेवरेट कंट्री है, स्विट्जरलैंड। दावोस इज इन, स्विट्जरलैंड। हाँ, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ठीक है। और दाओस पे मैंने जितना अपने एक्सपीरियंस में जितना पढ़ाया है मैंने पिछले 7-8 सालों में, और जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने देखे हैं 25-30 सालों के, उसमें एटलीस्ट दाओस पे 5 से 6 क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो यूपीएससी ने पूछा है दाओस पे। सो दाओस आपको याद रखना है, वो मैच द फॉलोइंग पूछते हैं, दाओस, कांस, ऐसा करके दे देंगे कंट्री का नाम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो आपको ये याद होना चाहिए कि दाओस कहाँ पे है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और मीटिंग हुई थी दाओस में, जनरली ये हर साल दाओस में मिलते हैं। इसका वो थीम यूपीएससी में नहीं पूछते, लेकिन मान लो तुम कोई स्टेट पीएससी भी दे रहे हो, अगर मान लो तुम अपने मेघालय का पीएससी या आसाम का पीएससी दे रहे हो, तो पूछते हैं जनरली थीम। मैंने बोला था कि डब्ल्यूएफ रिपोर्ट्स काफी पब्लिश करता है, तो ये रिपोर्ट्स देखो, ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ये जो तुम रैंकिंग देख रहे हो पिछले साल का है, 112 आउट ऑफ 153 कंट्रीज। करंटली आई थिंक इंडिया का रैंक है 140 आउट ऑफ 156 सिक्स कंट्रीज। 140। हाँ, कौन बोल रहा है? पुष्पांजलि बोल रहा है, यस सर। ठीक है। तो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पढ़ना है। इसका मतलब क्या होता है कि हाँ, वुमेन और मेन जो है बहुत ही अनइक्वल है हमारी सोसाइटी में। और ये इनइक्वालिटी क्यों है? इसके बहुत सारे रीजन हैं। बांग्लादेश हम बहुत ही अच्छा करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, ऐसा क्यों है? क्यों बांग्लादेश इतना अच्छा करता है? ये बताया था आप लोगों को मैंने पहले। क्योंकि सर वहाँ में हम्म वहाँ क्या होता है? डाइवर्सिटी नहीं है। बांग्लादेश में डाइवर्सिटी नहीं है, इसीलिए वो बहुत अच्छा करता है जेंडर गैप रिपोर्ट में। शबनम, यस सर। तुम सोता क्यों नहीं है रात में?
सर मेरे को हिंदी में एग्जाम्पशन मिल गया। ओके, इसीलिए नहीं सोता है रात में? नहीं, मैं खुशखबरी सुना रही थी। तो सोता क्यों नहीं है? तुम पहले ये बताओ, रात में सोता क्यों नहीं है? मैं तो जब तक 7 घंटे ना सोऊं मेरा, मैं एकदम चिड़चिड़ा रहता हूँ। नहीं सर, मैं जब से गुवाहाटी गई थी ना, तो हम्म। मेरा इसी की वजह से मेरे हेल्थ पे थोड़ा वो हो गया। हम्म। तो अभी आके मैंने अपना किया है मैं अगर सोने शिलोंग का। में रहता, वहाँ इतना ठंड है, मैं तो वहाँ ऑल टाइम सोता रहता। वैसे एरिया में कोई हाँ उठता है सर। भला? सर मुझे इतना नींद नहीं आता। ठीक है। Global Gender Gap Report, Bangladesh, why it is performing well is you have to see these 4 dimensions. There are 4 dimensions in Global Gender Gap Report. One is economy, second is education, third is health, fourth is political empowerment. And if you're seeing Bangladesh, then you must have realized कि बांग्लादेश में 2 political leaders ही, मतलब क्या बोलते हैं उसको, घूम फिर के आते हैं, एक खालिदा जिया, एक शेख हसीना। टर्न वाइज। शेख हसीना। और दोनों की दोनों, अगर आपको पता है, दोनों लड़कियां हैं, एज फार एज वी नो। अब बाकी क्या है हम्म। इंटरनली गॉड नोज, लेकिन जैसा हमें पता है कि इनका जेंडर जो है ये फीमेल है। तो बिकॉज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वाला जो एस्पेक्ट है वो बांग्लादेश में काफी स्ट्रांग है, और वो एक वुमेन लीड कर रही है, इसीलिए बांग्लादेश बहुत अच्छा परफॉर्म करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। अगर आप इंडिया का देखोगे तो हमारा एक ही मेन लीडर था, इंदिरा गांधी हाँ। पीएम था, अदरवाइज बहुत रेयरली कोई वुमेन इतना ऊपर जाती है। तो हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं बहुत सारे इंडिकेटर्स में, इसीलिए हम बहुत पीछे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में आपको पता होना चाहिए, कि जापान जो है वो भी बहुत खराब परफॉर्म करता है। तो जापान इंडिया जैसा ही परफॉर्म करता है, कभी कभी इंडिया से भी बुरा परफॉर्म करता है। तो ऐसा क्यों है? जापान इतना बुरा क्यों परफॉर्म कर रहा है? जापान तो बहुत डेवलप कंट्री है। व्हाई इज इट परफॉर्मिंग सो पुअरली देन? ये एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, आपको इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है। इफ यू सी दिस 2020 रिपोर्ट, यहाँ पे आपको दिखेगा कि इंडिया जो है 112 सर रैंक पे वहाँ था, एंड जापान वाज परफॉर्मिंग इवन वो। हाँ। सर कहाँ? वहाँ बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। कहाँ पे? जापान में ऐसा क्यों? सर रेसिज्म है। तो रेसिज्म से जेंडर गैप का क्या मतलब है? जेंडर गैप मतलब मेन और वुमेन के बीच में इनइक्वालिटी। सर कोई वुमेन लीडर अभी तक नहीं हुआ होगा। वहां पे भी वही इशू है, वहां पे इशू ये है कि वहां पे भी जनरली तुम पॉलिटिकल लीडर्स अगर देखोगे तो सारे मेन ही होते हैं। इसीलिए आजकल जापान में एक फिनोमेना आ गया है कि वो लोग बहुत ज्यादा, मतलब जो होते हैं ना, वुमेन जो है वो शादियां वादियां नहीं कर रही हैं, क्योंकि शादियां वादियां करने के बाद बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आजकल ये हर जगह वर्ल्ड ओवर ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो नॉन मैरिड लोग होते हैं मेरे जैसे, इनके जो क्वांटिटीज हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो मतलब ये हो रहा है ऐसा, या एज बढ़ता चला जा रहा है जिस एज पे लोग शादी कर रहे हैं। ये सारी चीजें, ये ट्रेंड देखा जा रहा है। जापान बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, साउथ कोरिया बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, जो जहाँ पे वुमेन मोर देन 30 ईयर्स 35 ईयर्स, जो बहुत ज्यादा संख्या में वो अनमैरिड हैं, बिकॉज दे फील लाइक कि जब वो मैरिज में इन्वॉल्व होती हैं तो उनका इंडिपेंडेंस बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो फालतू के 50,000 रिपोर्ट ही पब्लिश करता है और हमारा काम बढ़ाता है। नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट, तो कहने का क्या मतलब है कि अगर याद नहीं रहे कि कौन पब्लिश करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मोबिलिटी इंडेक्स, ये सोशल मोबिलिटी इंडेक्स का क्या मतलब है ये भी बताया होगा कभी, ये दिखाया नहीं था मैंने स्लाइड आप लोगों को कभी? सर ये वाला नहीं देखा। ओके। सोशल मोबिलिटी का क्या मतलब होता है? सर मोबिलिटी का मतलब तो मूव करना होता है, सोशल मोबिलिटी का क्या मतलब सोसाइटी होता है? चेंज करना। हाँ, नहीं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या है, कि मान लीजिए मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, पुअर फैमिली से हूँ, मैंने बहुत मेहनत किया और मैं धीरे धीरे ऊपर लैडर में जाने लगा, ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा। ओके। तो ऐसे कंट्रीज जहाँ पे ये ऊपर जाना बड़ा आसान है, आप मेरिट के बेसिस पे काफी ऊपर जा सकते हैं और हायर इकोलॉन ऑफ द सोसाइटी के पार्ट हो सकते हैं, तो वहाँ का सोशल मोबिलिटी इंडेक्स बहुत अच्छा होगा। अब सोच के बताओ, इंडिया का सोशल मोबिलिटी इंडेक्स अच्छा होगा या बुरा होगा? सर अच्छा नहीं है। बुरा। क्यों? क्यों? यहाँ तो मोदी जी हैं, मोदी जी तो विष्णु का 11वां अवतार हैं, फिर क्यों प्रॉब्लम आ रहा सर है? करप्शन है किस चीज में? हर सर चीज हर में। चीज में। ठीक है। यहाँ जो मेजर इशू है वो ये है कि कास्ट सिस्टम यहाँ बहुत प्रोमिनेंट है।
तो यहाँ पे ऐसा होता है जनरली कि मान लीजिए आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से हैं, तो बहुत ही मुश्किल होता है आपके लिए, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो कुछ भी हो, बड़ा मुश्किल होता है अपने इस स्ट्राटा से उठ के। आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है बहुत पढ़ लेंगे तो लोग आपको ब्राह्मण की तरह ट्रीट करने लगेंगे। यहाँ पे ये कास्ट सिस्टम क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, इसीलिए हमारा सोशल मोबिलिटी बहुत ही पुअर है, बहुत ही वीक है। बहुत ही मुश्किल होता है किसी लोगों के लिए जो नीचे होते हैं, नीचे स्ट्राटा में होते हैं, उनके लिए ऊपर आना। इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स के बारे में हम और पढ़ेंगे जब हम जीएस पेपर 2 मेंस पढ़ेंगे। मैनुअल स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? सर ये जो सब्जेक्ट टैंक वगैरह साफ करते हैं। हाँ, वो मेजरली आपको SC ST कैटेगरी के मिलेंगे। मेजरली नहीं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम SC ST कैटेगरी। आपको एक भी ऐसा कोई ब्राह्मण मैनुअल स्कैवेंजर नहीं मिलेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक रिपोर्ट कहती है, सफाई कर्मचारी आंदोलन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है who studies on manual scavenger, उनका ये रिपोर्ट है कि मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू SC ST कैटेगरी। तो कभी कभी आप देखना बहुत लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन खत्म कर दो एटसेट्रा एटसेट्रा, उनको आप बोल सकते हो कि कैसे खत्म कर दो, यू कैन गिव एन एग्जांपल। इतना आसान नहीं है, रिजर्वेशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये SC ST वाले लोग मैक्सिमम मैनुअल स्कैवेंजिंग ही करते रह जाएंगे। तो तुम्हारे पास एक प्रॉपर रीजन है, हमारे पास एक प्रॉपर रीजन है कि आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं, रिजर्वेशन इज नीडेड, एंड दीज आर सम प्रोमिनेंट एग्जांपल व्हिच टेल्स यू कि व्हाई रिजर्वेशन इज नीडेड। ठीक है। ओह थैंक यू सर। मैं तो सोच रही थी अगर मुझे कोई पूछेगा कि तुम व्हाट चेंजेस वुड यू लाइक टू ब्रिंग, बेटा तो तुम्हारा आवाज मैं कट सोच रही रहा थी कि है। फर्स्ट तो आई विल। हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ, थैंक यू सर के बाद आप फिर से बोलो जो बोल रहे थे, तभी आवाज कट रहा था। सर मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है। मैं बोल रही थी कि मैंने सोचा था कि अगर मुझे कोई पूछेगा व्हाट चेंजेस वुड यू लाइक टू ब्रिंग, तो फर्स्ट तो ये होगा कि मैं स्कूल में न्यूज़पेपर्स एक सब्जेक्ट लाऊंगी, और दूसरा कि SC ST हटाना चाहूंगी। SC ST का रिजर्वेशन हटाना चाहोगे? यस सर। लेकिन तुमको लग रहा है कि हटाना चाहिए रिजर्वेशन? नहीं सर, तब तक मुझे नहीं पता था इतना कुछ, और पर अभी ये तो कब की बात है, नहीं। तुम कितने छोटे थे? अभी तो छोटे ही हो तुम, तो कब की बात है ये? सर अपना मेरा मुंह बंद करवा देते हो। ओके। यहाँ पे मैं चैटिंग भी कर सकता हूँ, तुम्हें पता है हम लोग यहाँ चैटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ लिख के भेजा तुम लोगों को, बताओ क्या लिखा है मैंने। तो कभी कभी मान लो अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, यहाँ पे चैट में भी तुम मैसेज लिख के भेज सकते हो, जो भी कुछ डाउट है। लिखा देखा मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छा मैसेज लिख के भेजा है तुम लोगों को। सर वो लैंग्वेज मुझे नहीं आता। हाँ, ऐसे करके ठीक है। पुष्पांजलि को। नहीं नहीं बिल्कुल भी। सर वो लेटर से कुछ नहीं। अरे फिर से सर आवाज आपने खींच। समझा। हाँ, मेरे को भी नहीं समझ में आया, ऐसे और कट सर सर का रहा लैंग्वेज। आपके वहाँ शायद प्रॉब्लम होगा सर। क्यों पता है सर, ये शबनम जब बोलती है मुझे क्लियरली सुनाई देता है कभी कभार। हाँ, तभी बोलते हो कि आप शबनम को कि तुम्हारा आवाज कट रहा है, पर मुझे सुनाई दिया था अच्छी तरह से। मुझे ओह, लगता है सर आपका नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है सर। मेरा नेटवर्क कैसे प्रॉब्लम हाँ, हो सकता है? शबनम का आप बोलते हो ना हाँ। शबनम। हाँ, क्योंकि शबनम का जो आवाज है मुझे पूरा क्लियरली सुनाई दिया था, इसलिए मुझे लग रहा है कि सर नहीं आपके वहाँ नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ मेरा होगा। नेटवर्क नहीं खराब हो सकता, मेरा कुछ भी खराब नहीं होगा, मेरा सब कुछ अच्छा है। इंडिया का, अच्छा है। ठीक है, इंडिया का रैंक जो है 76 है आउट ऑफ 86 इकोनॉमीज। अब देख लेना करंट में इंडिया का क्या रैंक है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में। ठीक है, और हाँ हो गया, सर। ठीक है। और ये तो WEF का रिपोर्ट था, हमने अभी कुछ देखा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मेरे को याद दिला देना, अभी ये खत्म नहीं हुआ है रिपोर्ट्स। वी आर रीडिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन राइट नाउ ऑफ UPSC प्रीलिम्स रिपोर्ट्स। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में भी, आज ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी हम रिपोर्ट्स ही पढ़ेंगे। हमें थोड़ा UNDP के कुछ रिपोर्ट्स देखने हैं, और वर्ल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी मेरे को कुछ पॉइंट्स आप लोगों को दिखाना है, वो सारी चीजें आपको रखनी है। ये रिपोर्ट्स जो डालोगे, ये रिपोर्ट्स इकोनॉमी प्रीलिम्स वाले नोट्स में डाल देना। इकोनॉमी प्रीलिम्स में एक टॉपिक बना लेना रिपोर्ट्स, और उसके अंदर ये डाल देना। ठीक है? हाँ ओके सर। ठीक है, तो रहने देते हैं बेटा फिर आज के हाँ। लिए। कल मिलते हैं, ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आप लोगों को दोनों वीडियो क्लास 5 और क्लास 6 भेज देता हूँ। कल मिलते हैं। और होमवर्क देना था ना ठीक मेरे है, को, और होमवर्क दे दूं क्या? शबनम बहुत दुखी हो सर जाती है दे अगर सकते हैं सर। सर देखो। रिपोर्ट सर सब पढ़ के आ जाएंगे। रिपोर्ट सर पढ़ना भी है सर। सर नहीं, आप पढ़ाएंगे तो हम लोग हाँ करके देखते रहते हैं, क्योंकि रिपोर्ट सर मालूम नहीं चलता है। तो हम वही सर, आप थोड़ा होमवर्क दे दो, जो रिपोर्ट्स अब इम्पोर्टेंट है हम पढ़ के आ जाएंगे। ठीक है। शबनम कितने होमवर्क दिए बेटा अभी तक? सर अभी तक आपने 5। जो होमवर्क दिया है वो 5 है। 5 है ना? तो अब 6th होमवर्क ले लीजिए। 6th होमवर्क ये है कि रिपोर्ट्स आप लोग खुद भी इंडिपेंडेंटली देखिएगा। 6th होमवर्क है। 7th होमवर्क है कि मैंने जो क्लास 1 और क्लास 2 करवाया था, क्लास 1 और क्लास 2,
उसके जो वीडियोस मैंने भेजे हैं क्लास 1 और क्लास 2 वो अच्छे से देख लीजिएगा। उस क्लास 1 और क्लास 2 वीडियोस में मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ आपसे, उसमें से उठा के मैं कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ। क्लास 1 और क्लास 2 वीडियोस प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा ढंग से, आप लोग सबके पास दोनों वीडियोस हैं। मैं कुछ भी उठाऊंगा और अगर आप लोग आंसर नहीं करेंगे तो मैं हो सकता है गुस्सा हो जाऊं, मैं बोलूं कि तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो। सर तो 1 में तो सीसैट ही है अरे वन पढ़ो जाके और देखो। थोड़ा सा इकोनॉमिक इन्फ्लेशन। हाँ दोनों है, 1 और 2 दोनों। और मैं नेक्स्ट क्लास में, कल वाले क्लास में आपको 3 और 4 दूंगा, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में 5 और 6 दूंगा। इस तरह से पीछे का रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। हाँ ओके सर। और सर जो सीसैट का कंफ्यूजन है, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है उसका क्या? डाउट्स है तो पूछा क्यों नहीं डाउट्स? क्योंकि सर आप जीएस करवाते थे ना। और तुम जीएस करने में तो बहुत मजा आता है कि नहीं? जीएसई का मार्क्स है वो तो क्वालिफाइंग है सी सैट वैसे भी, है कि नहीं? हाँ तो जीएस का मार्क्स है, जीएस का मार्क्स जुड़ता है सर? अरे साले, तुम्हारा सी सैट में तो तुमको 67 मार्क्स ही लाना है ना 200 में। यस सर। कट ऑफ किसका है? जीएस का ही है ना, जीएस में 100 से ऊपर तो लाना पड़ेगा अगर जनरल हो। हम्म। तो मैटर तो जीएस ही करता है, इसमें क्या है, इसमें तो 67 लाना है। हफ एंड पफ करके भी ले आओगे तो हो गया, ये पेपर है ना मेन जीएस। तो सर इसमें फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं है सीसैट में? अबे दोनों में नेगेटिव मार्किंग है, क्या करते हो? कितना नेगेटिव मार्किंग है? 1/3 नेगेटिव है। यस तुम सर। अभी तक सर, मुझे तो इतना लगता है कुछ भी हाँ, पढ़ते हैं ना सर, भूल जाते हैं, तो बार बार रिवीजन देना पड़ता है सर। इसीलिए तो तो हम्म। इसीलिए तो तुम लोग क्लास कर रहे हो ना, ताकि एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। ऐसे तो आप लोग खुद भी कर हाँ सकते हो हाँ सब कुछ, लेकिन मान लो मंडे टू फ्राइडे 1 घंटे क्लास करने का मतलब क्या होता है? 1 1.5 घंटे, ताकि एक कंटिन्यूटी हाँ मेंटेन रहे, आप एक गाइड रहे कोई, ताकि होता है ना पीछे से कोई पुश करने वाला हो, हाँ सर। आदमी काम हाँ करता सर। रहे। वो आई कैन अंडरस्टैंड, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये सब बेसिक चीजें हैं। 1/3 नेगेटिव है, आपको पता होना चाहिए जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें कितना नेगेटिव है, क्या कट ऑफ चाहिए, क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है बालक, ये कर लीजिएगा। और जो कल पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो डाउट्स हैं सी सैट के वो डिस्कस कर लेंगे। और सी सैट के डाउट्स डिस्कस करने के बाद फिर हम जीएस के पोर्शन पे आएंगे। ये जो क्वेश्चन है हमें धीरे धीरे करना है, एक एक क्वेश्चन में काफी सारे पार्ट्स हैं, तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। हाँ सर। चलो बालक, तो कल फिर मिलेंगे 9:30 PM पे, ठीक है। ओके सर। चलो, ओके सर। ओके बालक, गुड थैंक नाइट। यू गुड सर। नाइट सर। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट सर।